इतने ही में बहू निकल के आई और बोली, बाबा जी छोड़िए, यहां आओ, मैं तुम्हें गरम गरम भोजन बना के कराती हूं, आराम से आप आइए। अब उस बहू की वो बुढ़िया कौन थी? सासू। एकदम बुढ़िया लाल पीली हो गई, बोली, अच्छा तेरा नाच जाए, आजा अंदर बेटा को, और तेरा आज ही घर से। इतने ही में उस बुढ़िया ने बहुत गुस्सा किया। बहू ने बाबा जी को ताजी ताजी भोजन बनाया और भोजन कराने से, खाने से पहले बाबा जी बोले, बेटा कि हाँ कहो, तुम्हारे घर में कै प्राणी है? कि बाबा एक हम, एक हमारी सासू जी और एक ससुर जी और एक हमारे स्वामी, 4 प्राणी हैं। तो बेटा तुम्हारे घर में जन्म किस किस का हो गया? तुम्हारे ससुर जी का हो गया कि नहीं? बुढ़िया कान लगा के सुन रही थी सारी बातों को, बोली, अच्छा इतने बूढ़े आदमी का जन्म ही नहीं हुआ और तुम्हारी सासू जी का जन्म हो गया? बहू जोर से बोले कि नहीं हुआ बाबा जी अभी। अच्छा तुम्हारे स्वामी का उनका भी नहीं हुआ, और तुम्हारा क्या? हाँ बाबा जी मेरा भी हो गया और मेरे माता पिता का भी जन्म हो गया। जरा ध्यान दें इस बात पर। इतने वचन सुनकर के क्यों कहते हैं, हीरा की परख सुनार को होती है, गमार को नहीं। अगर हीरा तुम्हें मार्ग में कहीं मिल जाए और उसमें ठोकर मारो, आगे चला जाए, तो हो सकता है तुम उसे उठाओ भी नहीं। आज बाबा जी को झिक्के भोजन कराया पेट भर, बेटा आया सायंकाल दिन में, तो मां ने बेटा को भर दिया कि देख, यदि हमें सुरक्षित रखना चाहता है तो इस बहू को इसके मायके छोड़ा। बेटा ने ना तो कुछ बात पूछी, कैसे क्या बात है? प्रातःकाल हुआ, बहू से बोला प्रातःकाल होते ही कपड़े पहन लेना और तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ के आते हैं। बहू ने भी ये नहीं कहा कि क्यों छोड़ के आते हो, गोल डिब्बा आज लेके चल गए। जब बीच मार्ग में और बहू के मायके से कुछ दूर पहले धूप तो बहुत पड़ रही थी, पेड़ के नीचे बैठे, बेटा को ख्याल आया, यार कुछ पूछ तो ले, बात हुई तो हुई क्या? बेटा ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं था, पर बताओ तो सही कि मम्मी ने तुमको क्यों भेजा है कि छोड़ के आओ? बहू ने कहा, तुमने पूछा नहीं, हमने तुम्हारी आज्ञा के बिन बताया नहीं। आप मां के आज्ञाकारी हैं, हम तुम सबके आज्ञाकारी हैं। बात क्या थी? बात ये थी, एक भूखा बाबा आया, तुम्हारी माताजी से खाना मांगा, माताजी ने रामायण चालू कर दी, खाना तो खिलाया नहीं, हमने उसको बुला करके खाना खिलाना आरंभ किया। तो बाबा जी ने पूछा कि तुम्हारे घर में कितने प्राणी हैं? हमने कहा कि 4 प्राणी हैं। कि जन्म किस किस का हो गया? हमने बोला इस परिवार में जन्म किसी का नहीं हुआ। बेटा बोला, उस बहू का आदमी, पहले तो ये बताओ, हम ये नहीं समझ पा रहे आपकी भाषा कि जन्म क्या होता है। हाँ ये बताएंगे तुमको जन्म क्या होता है। जन्म कहते हैं गुरु दीक्षा को, धर्म पुण्य को, तीर्थ यात्रा को, इसको जन्म कहते हैं। तुम्हारे घर में ना तो किसी ने गुरु दीक्षा ले रखी अभी तक, ना जब से मैं आई हूं मैंने देखा तुम्हारे घर से किसी को दान पुण्य किया तुमने, ना किसी भूखे को भोजन कराया। बताइए तो तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? आज बेटा के दिमाग में भरी और कहा तो ऐसा करते हैं, अब तक कमाया हमने तो वैसे ही गमाया, अब हम यहीं पर डेरा डालते हैं,
एक झोपड़ी वहीं पर बनाई, जो भी बेटा कमा के लाए छोटा सा भंडारा चालू किया बियाबान जंगल में। और धीरे धीरे वो भंडारा इतना बड़ा हो गया, अब तो घर नहीं गए बहू बेटा, उधर उस बेटा के माता पिता बड़े कष्ट भोगने लगे। यहां तक कि काफी समय के बाद उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन की बात किसी ने कहा कि चाचा जी, यही पास में 2 स्त्री और पुरुष हैं, वो बहुत विशाल भंडारा करते हैं और वो 2-4 दिनों के लिए घर को भी देते हैं खाने के लिए कच्चा राशन। आप वहां चले जाओ, 2-4-6 दिन का राशन मिल जाएगा। देखो आज समय की बात, कहते नहीं है कि समय समय की बात और समय समय का फेर, और समय बदलने में लगे जरा सी देर। आज वो बुढ़िया और बुढ़े अपने बहू और बेटा के पास भंडारे में जा रहे हैं। स्त्रियों की लाइन भंडारे में अलग लगी हुई थी और पुरुषों की लाइन अलग लगी हुई थी, और दोनों आपस में एक तरफ बहू स्त्रियों को भंडारा बांट रही थी और जो उसका आदमी था वो जेंट्सों को, पुरुषों को। उन पुरुषों की लाइन में तो लग गया उस बेटे का पिता, और स्त्रियों की लाइन में उस बहू की सास लग गई। और बांटते 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 जब नंबर आया, बुढ़िया ने देखा कि तो मेरे बेटा की बहू है, मोह साड़ी के पल्लू से ढक लिया और आगे वो बर्तन कर दिया भंडारे का। ऐसे ही उस बूढ़े ने बेटा को देखा, ऐसे ही वहां उसने कर दिया। दोनों बोले ये मुंह क्यों ढक रहे हैं, कोई ना कोई कारण है। कहा कि आप ये बताओ चाचा, आप तो बड़े बूढ़े हैं, आपने मुंह क्यों ढक लिया, आपके मुंह पे कोई बीमारी है क्या? अब मुंह जब जबरदस्ती देखा तो उस बेटा के पिताजी और माताजी उन दोनों को अंदर ले गया झोपड़ी में। भंडारा संपन्न होने के बाद दोनों को स्नान ध्यान कराया। बोले शंकर भगवान की। तो भाई ऐसे करें, आधा घंटा सोई लें, बढ़िया रहेगा।